रुकिए, जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, क्या वो सच में आप हैं या वो सिर्फ एक प्रोग्राम है जो आपके दिमाग में रन किया जा रहा है? पता है, एक बहुत ही खौफनाक थ्योरी है कि दुनिया 2016 में खत्म हो चुकी है। सब मर चुके हैं, कम से कम मानसिक रूप से। 2016 वो आखिरी साल था जब हम दुनिया में इंसान रहते थे। उसके बाद से यहां सिर्फ यूजर्स बच गए हैं। सिलिकॉन वैली के अरबपतियों ने आपकी आजादी का मर्डर कर दिया है। उन्होंने आपके फोन के जरिए एक ऐसा डिजिटल वायरस आपके दिमाग में डाला है कि आज 2026 में आप वही सोचते हैं जो एल्गोरिदम चाहता है। आपकी मर्जी और आपकी पसंद वो तो 10 साल पहले ही नीलाम हो चुकी है। आप जिसे अपनी जिंदगी कह रहे हैं वो असल में एक डिजिटल जेल है। आज मैं आपको उस 2016 के मायाजाल के पीछे का वो सच बताऊंगा जिसे जानने के बाद शायद आप अपना फोन जेब में वापस रख देंगे और उसे अगले कई घंटों तक हाथ लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। क्या आप अपनी गुलामी का सच देखने के लिए तैयार हैं? आज हम इस डिजिटल मर्डर की 6 पर्दे खोलेंगे। पहला, वो डोपामाइन का खेल जिसने हमारे दिमाग को रीवायर कर दिया, मतलब दिमाग के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। दूसरा, फ्री डेटा जिसने हमें आजाद नहीं बल्कि एक डिजिटल पिंजरे में कैद कर लिया। तीसरा, आज के गानों और फिल्मों में वो रूह, मतलब दिल को छू लेने वाला एहसास क्यों नहीं है जो 10 साल पहले था। और 10 इयर्स चैलेंज याद है ना, जिसका इस्तेमाल आपकी जासूसी के लिए किया गया। और वो अकेलापन जो 5000 ऑनलाइन दोस्तों के बावजूद भी हमें खाए जा रहा है। और छठा और अंतिम, सबसे जरूरी, 2036 की वो चेतावनी जिसे सुनकर शायद आप आज ही अपने फोन स्विच ऑफ कर दें। नमस्कार, मैं सुधांशु झा। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। सबसे पहले इस खेल को समझते हैं जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। आसान भाषा में डोपामाइन हमारे दिमाग को मिलने वाली एक डिजिटल शाबाशी है जो हमें तब खुशी का एक झटका देती है जब हम फोन पर कोई लाइक या नोटिफिकेशन देखते हैं। यह बिल्कुल किसी नशे की लत जैसा काम करता है। मान लीजिए आपने अपनी एक बहुत अच्छी फोटो पोस्ट की। अब अगले 1 घंटे तक आप हर 2 मिनट में फोन रिफ्रेश करते हैं कि कितने लाइक आए। जब 10 लाइक बढ़ते हैं तो आपको एक किक मिलती है। यहां वो डोपामाइन का झटका है। लेकिन अगर लाइक न आए तो आप बेचैन हो लगते हैं। भाई, ये फोन नहीं है, ये आपकी जेब में रखी एक स्लॉट मशीन, जुआ है। आप हर बार रिफ्रेश करते हैं कि ये देखने के लिए कि इस बार इनाम में क्या निकला, लाइक या फिर कमेंट। कंपनियों ने 2016 के बाद इनफाइनाइट स्क्रॉल, मतलब कभी न खत्म होने वाला पेज शुरू कर दिया ताकि आप उस सोने की खदान में खोए रहें और कभी बाहर न निकलें। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जियो और डेटा का सुनामी। अब जरा इस गणित पर गौर कीजिए। 2016 से पहले 1 GB डेटा के लिए हम 250 रुपए देते थे, इसलिए उसे फूंक फूंक कर इस्तेमाल करते थे। फिर जियो आया और डेटा मुफ्त हो गया। पर भाई, सिलिकॉन वैली की कहावत याद रखना, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। यानी आप ग्राहक नहीं, वो सामान है जिसे विज्ञापन कंपनियों को बेचा जा रहा है। मुफ्त डेटा ने हमसे हमारा अटेंशन स्पैन, मतलब एकाग्रता छीन लिया। 2016 से पहले हम 3 घंटे की फिल्म देख पाते थे। आज हम 15 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखते। फटाक से रील को स्क्रॉल करने के पीछे लगे रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडीज कहती है कि साल 2000 में इंसान का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था, जो अब घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। यानी हमारा फोकस अब एक सुनहरी मछली, जो मछली यूं करती रहती है, से भी कम है। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट की रूह और एल्गोरिदम, ये तीसरा सवाल था हमारा। आज के गानों में वो 2016 वाली बात क्यों नहीं रही? क्योंकि आज कंटेंट दिल से नहीं, एल्गोरिदम, मतलब चालाक कंप्यूटर प्रोग्राम से तैयार होता है। इसे जंक फूड की तरह समझते हैं। जैसे कंपनियां खाने में ढेर सारा नमक और मसाला डालती है ताकि आपको लत लग जाए, वैसे ही एल्गोरिदम आपकी स्क्रीन पर भी मसालेदार चीजें परोसता है ताकि आप ऐप छोड़कर न जाएं। आज कलाकार कला नहीं बना रहे, वो रिटेंशन, मतलब आपको चिपकाए रखने का लालच बना रहे हैं। नतीजा, रूहानी सुकून की जगह मशीनी शोर ने ले ली है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, आपकी फोटो और जासूसी। यार, वो 10 ईयर चैलेंज याद है, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी 10 साल वाली पुरानी और आज की फोटो एक साथ पोस्ट की थी? हमें भी याद है, हमने भी 10 इयर्स बिफोर एंड नाउ करके फोटो पोस्ट किया था। हमें लगा ये मजेदार खेल है, पर सच तो ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट था। एआई को ये सिखाना बहुत मुश्किल है कि चेहरा वक्त के साथ कैसे बदलता है, आदमी पर झुर्रियां वक्त के साथ कैसे आ जाती हैं। पर हमने खुद अपनी पुरानी और नई फोटोज देकर मशीन को ट्रेनिंग दे दी।
अब वो मशीनें आपको 1 लाख की भीड़ में भी सिर्फ आपकी हड्डियों के ढांचे से पहचान सकती है। हार्वर्ड की प्रोफेसर शोशाना जुवाफ इसे सर्विलेंस कैपिटलिज्म कहती हैं, जहां आपकी निजी जिंदगी को एक बारकोड में बदलकर बाजार में बेचा जा रहा है। सवाल अगला, अब 5वां, डिजिटल अकेलापन। अजीब बात है भाई, आज हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं पर हम अंदर से बहुत अकेले हैं। एक डाइनिंग टेबल की कल्पना कीजिए जहां 4 लोग बैठे हैं पर सब अपने फोन में लगे हैं। आप इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं, ग्रेट टाइम विद फैमिली, और 100 लोग हार्ट भेजते हैं। विडंबना देखिए, जो साथ बैठे हैं टेबल पर उनसे बात नहीं हो रही और जो वहां नहीं हैं उनके लाइक गिनकर हम खुश हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसे क्राउड इन द रूम कहते हैं। हम इतिहास की सबसे कनेक्टेड पीढ़ी हैं लेकिन सबसे ज्यादा अकेली। अब छठा सवाल और सबसे अंतिम और सबसे अहम, 2036 का भविष्य। 2036 में सच एक एंटिक मतलब पुरानी और कीमती चीज बन जाएगी। कैसे? आज आप पहाड़ पर जाकर मिट्टी छू सकते हैं, हवा महसूस कर सकते हैं, पर 2036 में असली एहसास सिर्फ अमीरों के लिए होंगे। कैसे? आम इंसान को चश्मा पहनाकर नकली पहाड़ दिखाया जाएगा और पंखे से नकली ठंडक दी जाएगी। दिखेगा सब असली पर होगा सब झूठ। असली कुदरत को छू पाना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो भाई, ये जंग आपके आने वाले कल की है। तकनीक बुरी नहीं है और कभी नहीं होती, लेकिन जब तकनीक आपको इस्तेमाल करने लगे तो आप गुलाम हैं। 2036 में दुनिया 2 हिस्सों में बटी होगी, एक वो जो अपनी सोच के मालिक होंगे और दूसरी वो जो भीड़ जिसका दिमाग मशीन से कंट्रोल होगा। तो फिर क्या करें? करना क्या है? फोन फेंकने की जरूरत नहीं, बस अपनी मर्जी वापस मांगनी है। अगली बार फोन उठाते समय 3 सेकंड रुककर पूछना, क्या ये मेरा फैसला है या एल्गोरिदम मुझे नचा रहा है? दिन का 1 घंटा ऑफलाइन रहिए, बिना कैमरे के खाना खाइए, बिना हेडफोन के टहलिए। अंत में बस एक बात, 2016 से पहले हम दुनिया में रहते थे, आज हम इंटरफेस में रहते हैं। डिजिटल दुनिया एक अच्छा नौकर हो सकता है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक है। फैसला अब आपको करना है। वैसे आपको 2016 की कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आती है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। चलिए स्क्रीन से नजर हटाइए और थोड़ा असली दुनिया में भी जी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।